हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2023 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए ESIC रिक्वायरमेंट 2023 के अंतर्गत। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, इसके साथ ही इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आई है। टोटल 217,710 पोस्ट है। इसकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी 25,500 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी रहने वाले। आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी जानकारी यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सबके लिए जो रहता है, हमारे व्यूज़ के लिए हमेशा खास ऑफलाइन जॉब्स जो रहेंगी, हमारे कैंडिडेट लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, उनके लिए ज़रूर इस वीडियो में यह पोस्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के स्टार्ट के लिए हम चलते हैं। तो ये वैकेंसी है दोस्तों ESIC रिक्वायरमेंट के अंतर्गत, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। पोस्ट नेम कौन कौन सी रहेगी, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन कैशियर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेज ग्रेड और सुपरिटेंडेंट के पदों पर रहने वाली। एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन से हैं दोस्तों, A12। ये ज़रूर आपको ध्यान में होना चाहिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। 14/2023 वैकेंसी इसकी 17,710 है। एप्लीकेशन मोड क्या रहने वाला, ऑनलाइन रहने वाला है। एक मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, वो भी ऑनलाइन रहने वाला है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कैटेगरी कौन सी आती है, तो कैटेगरी दोस्तों बैंकिंग जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब लोकेशन एक्रॉस ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत है। ऑफिशियल वेबसाइट भी आप नोट करके रखें, आगे आगे आकर आपको फ़ायदा रहेगा। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है esic.nic.in रहने वाली है। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या रहने वाला है, तो दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और इसके अलावा कुछ पोस्टों के लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी रहने वाला है। वो आपको पोस्ट के अनुसार आपको मैं अलग अलग बता दूंगा। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज फीस क्या रहेगी, तो जनरल, OBC और EBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, SC ST PWD OBC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस रहने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट कितनी कितनी है वो बता देता हूँ। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ दोस्तों 3,341 पोस्ट है। लोअर डिवीज़न क्लर्क 1923 पोस्ट है। अपर डिवीज़न क्लर्क 6,000, सबसे ज़्यादा इसी की पोस्ट है दोस्तों 6,435। हेड क्लर्क और असिस्टेंट के लिए 3,415। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेज ग्रेड्स सेकेंड और सुपरिटेंडेंट के पदों पर 2,596 पोस्ट रहने वाली हैं। टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों, 17,710। अब इनकी दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग चर्चा कर लेता हूँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए केवल आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड से। अपर डिवीजन क्लर्क और कैशियर के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड के अलावा, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। इसी के अंतर्गत दोस्तों कंप्यूटर की स्किल टेस्ट भी रहने वाली है, शेष पोस्ट के लिए नहीं रहेगी। दोस्तों एज लिमिट दोस्तों अलग अलग है, वो उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर है, उनकी एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 साल। सोशल सिक्योरिटी अफसर, मैनेजर और ग्रेड सुपरिटेंडेंट के लिए नॉट एक्सीड 30 ईयर्स होनी जरूरी है। इसके अलावा सैलरी की चर्चा कर लेते हैं, वो भी पोस्ट वाइज अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये, यानी इनको फर्स्ट लेवल का वेतन दिया जाएगा। लोअर डिवीजन के क्लर्क के लिए 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये दिए जाएंगे। अपर डिवीजन क्लर्क को 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक दिए जाएंगे। हेड क्लर्क और असिस्टेंट के लिए 35,000 से 1,12,000। सोशल सिक्योरिटी अफसर को 44,900 से स्टार्टिंग सैलरी है और 1,42,000 तक इनको दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही ऑफलाइन जॉब्स में आप इंटरेस्टेड हो तो उसके ऊपर मैं हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप अनदर वीडियोज भी हमारे चेक कीजिएगा। हमें हर पर डे एक वीडियो तो पक्का लाता ही रहता हूँ, आप हमारा अनदर वीडियो जाकर चेक कीजिए। और ऑफलाइन वो जॉब में परमानेंट जॉब वैकेंसी आती है तो आप उनमें भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला वो बता देता हूँ। तो अपर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर के लिए प्रीमेंस एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट रहने वाला है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए प्रीमेंस और मेन एग्ज़ाम रहने वाला है, इसके स्किल टेस्ट नहीं रहने वाले। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो भी क्या रहेगा वो भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये 25-25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट एग्जाम के अंतर्गत, जो 50-50 नंबर के रहने वाले हैं। आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं, 200 नंबर के रहने वाले हैं।
60 मिनट आपको दिए जाएंगे। जो सेकंड है आपका दोस्तों एग्ज़ाम, उसके अंतर्गत सेम क्वेश्चन सब्जेक्ट रहेंगे वाले, लेकिन सब्जेक्ट और क्वेश्चनों की संख्या डबल हो जाएगी। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क के रहेंगे और आपकी टाइमिंग कितना होगा, 2 घंटे का हो जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो जो मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर बाकी के लिए है, उसके लिए भी आपको 50 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो जिसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सिलेबस रहने वाला है यूडीसी के लिए, उसके लिए बता देता हूँ। वर्बल रीजनिंग, ये दोस्तों एमटीएस के लिए भी लगभग सेम ही है, तो आप पूरा रीजनिंग का पोर्शन ज़रूर पढ़ के जाइए। ये आप कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। एक बार में मैं सबका सिलेबस इसी प्रकार से आपके पास रखूँगा और आपको 2 सेकंड या 5 सेकंड दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। वर्बल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। नेक्स्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए भी ये सब्जेक्ट टॉपिक आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यूडीसी सिलेबस है उसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस के ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बोट एंड स्ट्रीम तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों आप इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उनके क्वेश्चंस आएंगे तो उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम चर्चा कर लेते हैं एमटीएस फेज फर्स्ट के लिए। उसके अंतर्गत आपको 200 नंबर का क्वेश्चंस किए जाएंगे फर्स्ट फेज के अंतर्गत। ये दोस्तों मेन एमटीएस के लिए, वो दोस्तों यूडीसी के लिए था। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो फर्स्ट है आपको 1 घंटे में 200 क्वेश्चंस और 200 नंबर के लिए जाएंगे। नेक्स्ट फेज जो मेन एग्जाम रहने वाला है उसमें भी 200 नंबर के क्वेश्चन, 200 नंबर के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही आपको इसमें दोस्तों हाँ नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी आप ध्यान जरूर रखिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी सैलरी की चर्चा हमने कर ही ली थी। अभी हम चर्चा कर लेते हैं जो वैकेंसी आपको बता रहा था मैं, ऑफलाइन वैकेंसी जो हमारे कैंडिडेट के लिए रहते हैं हमेशा खास, वो निकली है दोस्तों पोस्ट विभाग भोपाल के अंतर्गत। जो स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट 24 नवंबर 2023 है। आपको अगर दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भरना नहीं आता तो उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके जरूर चेक कीजिएगा। इसमें दोस्तों पोस्ट ज़रूर कम है, 11 पोस्ट ही है। इसमें स्टाफ कार ड्राइवर के लिए वैकेंसी, एज आपके 18 से 27 साल है। वेतन आपका 19,900 से लेकर 63,200 है। योग्यता में आपकी 10th पास और 3 वर्षीय आपके पास हल्का या भारी वाहन लाइसेंस होना मांगा गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कोई सा भी ज़रूरी नहीं है, जैसे हेवी हो तो चलेगा या भारी वाहन लाइसेंस हो तो भी चलेगा। डिपार्टमेंट पोस्ट भोपाल के अंतर्गत ये वैकेंसी अच्छी वैकेंसी दोस्तों। इसमें कोई एग्ज़ाम आपका नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, सीधा आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। दसवीं परीक्षा अगर होगी तो भी नॉर्मल होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी पोस्ट लिए जाते हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू लिए जाते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी भी चर्चा कर ली और उस टोटल पोस्ट की सैलरी की, साथ ही जो डिग्री की के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम आपसे पास में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा उसकी अभी हमने चर्चा कर ली थी। एक बार हम वापस नज़र डाल लेते हैं कि हमारा कोई सा टॉपिक रहा तो नहीं है। मोड ऑफ देख ही लिया, ऑल अक्रॉस इंडिया देख लिया। आप दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी नोट करके रखिएगा। जो भी एग्ज़ाम